हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएमडी के ऊपर बात करेंगे, जो कि आप लोग अगर सोच रहे हो कि न्यू एसएमडी लेने के लिए और कौन सा ले कौन सा नहीं ले, क्या प्राइस रहेगी, सबसे बेस्ट कौन सी एसएमडी है जो आईसी लेवल पे भी आप लोग काम कर सकते हो। ये कई सारे सवाल आप लोगों के जो है वो दिमाग में रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और मेरे पास जो मॉडल है वो सुगन का 2020D मॉडल है, जो कि काफ़ी बढ़िया अच्छी एसएमडी है ये। और आज के इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। साथ आने वाली एसेसरीज क्या क्या होती है, चलिए आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। तो इसके साथ जो एक हैंडल आता है जो कि इस प्रकार का, और पीछे लगाने के लिए पावर केबल आती है जो कि मैं पहले से लगा के रखा हुआ हूँ। और इस हैंडल को हम इसमें लगाएंगे तो इसमें एक लॉक होता है, वो लॉक आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। वायर में और मशीन में दोनों में मैच करके उसको अंदर धका के और फिर इसको अच्छे से कस देना है, ठीक। उसके बाद आप लोगों को जो है इसके वो है जो नोजल देखने को मिलेंगे, जो कि 5 टाइप के जो है वो नोजल इसमें साइज बाय साइज के अलग अलग 5 नोजल जो है वो इसमें लगाने के लिए मिलते हैं। 4 नीचे रख दिए मैंने और एक ये है जो कि मैं इसको वो बैंड करके रखा हुआ हूँ। ये बैंड मैंने क्यों किया है वो आप लोगों को नहीं पता होगा, बट जो माइक्रोस्कोप के नीचे काम करते हैं उनको पता होगा कि एक बैंड वाला नोजल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए सारे नोजल को इनमें साइड में लगा देते हैं मशीन में, जो कि इस पे लगाने के लिए इसका स्टैंड जो है वो दिया हुआ है। तो आप लोगों को इसका लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक। एक एक नोजल को इसमें इस साइड से रखेंगे और आगे की ओर इसको धकेलना है आपको, ठीक है। तो ये जो है वो लॉक हो जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ से आगे धकेल दोगे ये नोजल जो है वो इसमें लॉक हो जाते हैं। तो सारे नोजल इस तरीके से हम इसमें लगा लेंगे, ठीक। 4 लगा दिए हमने और एक जो है वो हैंडल में लगा हुआ है। तो सबसे बेस्ट चीज़ इसमें क्या है कि आप लोगों को जैसे अगर नोजल चेंज करना है तो आप लोगों जो अदर एसएमडी है उनमें क्या होता है कि आपको जो है वो कटर वगैरह किसी चीज़ से पकड़ के आपको नोजल को जो है वो निकालना पड़ता है। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें अलग ही है। बेस्ट चीज़ है इसमें कि आप लोग क्या करना, इसमें हैंडल को किस इस तरीके से लगाओ और आगे की ओर धकेलो और हैंडल को आप ऊपर खींच लो, ठीक। आप इस तरीके से जो है वो इसका नोजल चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों को जो दूसरा नोजल लगाना है सिंपल उसमें लगाओ और इसको इस साइड पे धकेल के आप इस तरीके से आप इसका नोजल जो है वो इजी तरीके से चेंज कर सकते हो। और इसका नोजल जो है वो इसमें लॉक हो जाता है, कोई गिरने वगैरह का चांस नहीं है कि लूज़ वगैरह नहीं रहता है इधर, ठीक। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, इसमें नोजल वगैरह आप इजी तरीके से चेंज कर सकते हो बिना टच किए, ठीक है। तो चलिए मशीन को अब कर लेते हैं हम ऑन, और इस पे क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं वो सब कुछ जान लेते हैं। तो मशीन को यहाँ पे हमने ऑन कर दिया है और डिस्प्ले पे जो है वो लाइन आ चुकी है, मशीन ऑन हो चुकी है। और यहाँ पे जो है वो 3 चैनल भी दिए हुए हैं, चैनल 1 चैनल 2, ठीक। ये 3 चैनल यहाँ पे दिए हुए हैं। आप आपके हिसाब से इन पे जो है वो टेम्परेचर और एयर वो है वो सेट करके रख सकते हो। जैसे आप लोगों को अगर टेम्परेचर बढ़ाना है डाउन करना है तो ये 2 बटन वगैरह यहाँ पे दी हुई है। और अगर आप एयर कम ज़्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए ये बड़ी एक बटन दी हुई है, जिससे आप वॉल्यूम बटन जैसे दी हुई है, जिससे आप लोग जो है वो एयर को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये चैनल 1 हो गया आपका, और ये चैनल 2 हो गया, और ये चैनल 3 हो गया। तो हर एक चैनल पे आप आपके हिसाब से टेम्परेचर एयर जो है वो इसमें सेट करके रख सकते हो। जैसे ये टेम्परेचर 350 पे है चैनल 1, और यहाँ पे हम इसकी एयर जो है वो कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने सेट किया उसके बाद जो चैनल 1 की बटन है उसको लॉन्ग टाइम आपको प्रेस करके रखना है। तो उसके बाद इसका जो वो हमने जो सेट किया था वो सेट हो जाएगा, टेम्परेचर और एयर जो है वो सेट हो जाता है, ठीक। आप चैनल 2 पे आ गए तो चैनल 2 पे 380 टेम्परेचर है और 40 की एयर है। तो यहाँ भी आप आपके हिसाब से इस पर कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक। जो लगे आपको, आप डाउन करना चाहते हो डाउन कर लो, बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। और जैसे सेट करना है तो आपको बटन को जो है वो लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका सेट हो जाएगा। आप एक बार चैनल 1 हो गया, चैनल 2 हो गया, और आप जो है वो अगर आप चैनल 3 पे अगर आप सेट करना चाहते हो, अब आपके हिसाब से आप जो भी एयर टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। फ़िलहाल इसमें ये जो सेट किया हुआ था, तो आप यहाँ इसको चेंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। आपको जो एयर टेम्परेचर रखना है वो टेम्परेचर एयर सेट करके, और उसके बाद जो है
चैनल 3 पे सेट कर रहे हैं तो चैनल 3 की जो बटन है उसको लॉन्ग टाइम तक आपको प्रेस करके रखना है। तो ये चैनल 3 सेट हो चुका है। तीनों चैनल हमने इस तरीके से सेट करना मैंने आप लोगों को बता दिया। आप आपके हिसाब से जो है वो सेट करके रख सकते हो। तो चलिए, अब जैसे ही ये ऑटो कट भी होती है ये मशीन, तो जैसे ही हम हैंडल को उठाएंगे चैनल 1 पे काम करना है, तो चैनल 1 वाली बटन दबाओ और उसके बाद आप ऑन में भी आप चाहो तो इसका जो टेम्परेचर एयर वगैरह वो है कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमने हैंडल को उठा लिया मशीन ऑन हो चुकी है और एयर जो है वो डायरेक्ट 70 पे है और टेम्परेचर जो है वो कुछ ही सेकंड में यहाँ पे जो हमने सेट करके रखा हुआ था वो चला जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि जो है वो टेम्परेचर आपको बढ़ाना चाहिए तो आप बढ़ा भी सकते हो, एयर कम करना चाहिए तो वो आप लोग इस पर कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी बढ़िया है इसमें, ये चीज़ भी बेस्ट है। ठीक है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और दूसरी चीज़, आप जैसे ही हैंडल को आप इस पे ऊपर रखोगे तो उसके बाद होगा क्या, जो एयर है वो यहाँ पे 100 हो जाएगी, तेज़ी से एयर जो है वो बढ़ेगी और आपका टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लग जाएगा। और टेम्परेचर जो है वो 100 पे जब डाउन हो जाएगा उसके बाद आपका जो फ़ैन है, जो एयर वाला फ़ैन है वो बंद हो जाएगा। ये इसको ठंडा करेगा, उसके लिए जो है वो इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और टेम्परेचर जैसे ही 100 पे आएगा उसके बाद जो है ये फ़ैन बंद हो जाता है, मशीन मतलब बंद हो जाती है। ठीक, तो चलिए वेट करेंगे थोड़ा सा। तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है इसमें। और वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया यहाँ पे ताकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना हो। हालांकि ये 30 सेकंड का टाइम ले लेता है मशीन को ठंडा करने में। तो ये जैसे 100 पे आएगा उसके बाद देखो आप लोग जो है वो मशीन बंद हो चुकी है। और एक चीज़ इस मशीन में बेस्ट क्या है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी दूसरी जो मशीनें हैं उनमें अगर ये हैंडल आपका ख़राब हो जाए और तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, पूरी मशीन को खोलना पड़ता है, उसके बाद आप इस हैंडल को जो है वो लगा सकते हो और इसकी वायरिंग वगैरह जो है वो अंदर आप लोग को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, बाकी इस मशीन में ऐसा नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल यहाँ से जो हमने लगाया था उस टाइम सिंपल इसको ऐसे घुमा के इसको खोल लो और जो ये हैंडल जो है वो पूरा अलग हो जाता है और सिंपल न्यू एक हैंडल ला के आप इस तरीके से फिर से इसमें लगा सकते हो, जो कि ओनली 20-30 सेकंड का काम है। ये सबसे बढ़िया चीज़ इसमें दी गई है और काफ़ी बढ़िया मशीन है ये। और मुझे ये मैंने जो है वो लोकल से ही ख़रीदा और इसकी प्राइस मुझे मिली है 5100 रुपये। अगर आप लोग इस मशीन को ख़रीदना चाहते हो तो आप लोग सबसे पहले जो है वो लोकल में ही पता करना। अगर आप लोगों को लोकल में ये मशीन नहीं मिल रही है तो आप लोगों को ख़रीदना कहाँ से है, आप लोग ऑनलाइन में आप लोगों को जो है ये मशीन कहाँ से ख़रीदना है, उन वेबसाइटों का जो है वो लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप लोग वहाँ पे चेक कर लेना कि इसकी प्राइस क्या रहती है, क्योंकि मैं वहाँ से जो है काफ़ी सारे टूल मंगाता रहता हूँ ऑनलाइन जो मुझे यहाँ पे लोकल में नहीं मिलता और काफ़ी बढ़िया प्राइस में वहाँ पे सारे टूल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लेना कि उस वेबसाइट पे आपको क्या प्राइस मिल रही है और आपको लोकल में क्या प्राइस मिल रही है। आपको जहाँ पे सस्ता लगे आप लोग वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।